नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस डी कंपनी की कर रहे हैं जिस डी कंपनी को लेकर कभी तेजस्वी बड़ी बड़ी बातें करते थे। सिर्फ बात ही नहीं करते थे, यहां तक कहते थे कि सत्ता जो है डी कंपनी के हाथों में है और डी कंपनी के इशारे पर ही बिहार चल रहा है। मुख्यमंत्री तो सिर्फ मुखौटा है, मतलब नीतीश कुमार मुखौटा है। सारा सिस्टम, सरकार, सब कुछ डी कंपनी चला रहा है। उस डी कंपनी के बारे में जब उन्हीं के पार्टी के सांसद सुधाकर सिंह ने बड़ा धमाका किया तो यह देखकर मैं हैरान हूं कि डी कंपनी पर हमला बोलने वाले तेजस्वी इस तरीके से खामोश हो गए हैं कि उनकी खामोशी पर चर्चा होनी शुरू हो गई है। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? जी हाँ, डी कंपनी को लेकर सुधाकर सिंह का खुलासा वाकई में नीतीश कुमार के शासन काल के दौरान एक बड़ा खुलासा है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हैं और जेल भी लोग गए हैं। हमें नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में भ्रष्टाचार से जुड़े मसलों पर जितने लोग जेल गए होंगे, जितने लोगों को सजा मिली होगी, जितनी राशि रिकवर हुआ होगा, जितने लोगों की संपत्ति जब्त हुई होगी, आज़ादी के बाद से लेकर 2005 तक के बीच उस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई होगी। हमें लगता है कि देश स्तर पर भी अगर बात करिए ना, तो जिस तरीके की कार्रवाई ब्यूरोक्रेसी में पॉलिटिशियन के खिलाफ अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने को लेकर जो कार्रवाई हुई है बिहार में खास करके, हमें नहीं लगता है कि किसी दूसरे राज्यों में इस तरह की कार्रवाई हुई हो। लेकिन पहली बार नीतीश के नाभि पर, जी हाँ, नीतीश के नाभि पर सीधे सीधे तौर पर किसी ने हमला बोला है, वो भी एक पूरे एविडेंस के साथ। और एविडेंस क्या है? एविडेंस है कि डी कंपनी से की प्रमुख, भाई अब चर्चा हो रही है तो हम लोग भी चर्चा करते हैं कि डी कंपनी के प्रमुख दीपक बाबू के पुत्री को विशेष तौर पे अनुग्रहित किया गया है। पहले पुत्री जिस कंपनी में काम करती थी उस कंपनी को करोड़ों का ठेका दिया गया है और इस बार दीपक बाबू के बेटी ने जिस कंपनी का निर्माण किया है, जो कंपनी बनाई है, चंद महीने पहले वो कंपनी बनाई है, उस कंपनी को कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है या फिर उस कंपनी को एक प्रोजेक्ट दिया गया है 25-30 करोड़ का। पूरे एविडेंस के साथ लगातार 3 दिनों से सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर सीधे तौर पर हमला बोल रहे हैं। हालांकि उसको लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है सरकार की तरफ से और ना ही दूसरे जो प्लेटफॉर्म है, जो विपक्ष का प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से भी सुधाकर सिंह के साथ सुर मिलाते हुए अभी तक कोई दूसरा व्यक्ति देखने को नहीं मिला, दूसरा पॉलिटिशियन देखने को नहीं मिला। लेकिन एक बड़ा सवाल है और उस सवाल पे गौर करने वाली बात है। सुधाकर सिंह परसों इस मामले का उद्घाटन किया, रहस्य उद्घाटन किया, या इस मामले पर अपनी बात उन्होंने रखी और बड़ी बेबाकी से उन्होंने बात रखी। हमें लगा कि सुधाकर सिंह के इस खुलासे के बाद विधानसभा में बवेला मचेगा। स्वाभाविक तौर पर बवेला मचता ही रहा है। इस तरीके की खबरें पहले मीडिया वाले चलाते थे कि विधानसभा का सत्र शुरू हुआ कि हम लोग इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म शुरू कर देते थे, खोज वाली खबर, ताकि विधानसभा में वो मामला उठे और कार्रवाई हो। 1 महीना पहले से हर अखबार, हर चैनल इस पर काम करता रहता था। लेकिन अब तो वो बातें खत्म हो गई, अब तो वो बात रही ही नहीं। अब तो पत्रकारिता कहाँ कर देंगे, अब तो पत्रकारिता है नहीं। जो पीआरडी करता है, पीआरडी वही काम आपको भी करना है। सरकार जो कह रही है उसको छाप देना है। लेकिन सत्र के दौरान ये खुलासा होता है, सुधाकर खुलासा करते हैं, लेकिन सदन में राजद का एक विधायक भी इस सवाल को लेकर बेल में नहीं आया और ना ही पोटिको में इस मुद्दे को लेकर किसी ने आवाज उठाई। मैं हैरान था। और इतना ही नहीं, कल पूरे सत्र के दौरान तेजस्वी यादव गायब रहे। मैं पूरे इस सूझ को बड़ी गौर से देख रहा था कि भाई आखिर इतने बड़े मुद्दे को लेकर सुधाकर पहली बार खुलकर
डी कंपनी पर अटैक किया है और पूरा विपक्ष खामोश है। और खास करके तेजस्वी जो डी कंपनी पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ सुधाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर भी तेजस्वी चुप है। आज भी हमें लगा कि तेजस्वी ट्वीट के सहारे ही सही या फिर होली मिलन समारोह में कई जगह कार्यक्रम है, निकले तो फिर मीडिया वाले से कहीं इस मुद्दे पर बात करें, क्योंकि अगर तेजस्वी इस मुद्दे को हाथ में लेते हैं तो फिर बात अलग दिशा की तरफ बढ़ जाएगी। और विधानसभा सत्र में अगर इस मुद्दे पर चर्चा हो गई तो देखिए सामने नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार जो कहते हैं ना कि भाई न हम फंसाते हैं न छुड़ाते हैं, और ये चीज़ उस पर लागू होता है जो उनके सबसे करीबी होते हैं। अगर देखिए अगर वो ये बात उस तरीके से विधानसभा में उठ गया तो ये तय मानिए कि नीतीश कुमार अपने दामन पर दाग स्वीकार नहीं करते हैं। है ना वो शायरी, तू कत्ल करह है कि करामात करह है, याद है ना, दामन पर न छीट न खंजर पर दाग, तू कत्ल करह है कि करामात करह है। वही नीतीश कुमार है, कत्ल करने में माहिर है। और जब उनको लग जाएगा कि उनके दामन पर छीट पड़ने वाला है तो समझिए कि ऐसा वो भागते हैं कोई कल्पना नहीं कर सकता है। लेकिन पूरी चुप्पी है, तो आखिर इस चुप्पी का मतलब क्या है? क्या सुधाकर इस मुद्दे को उठाए हैं इसलिए तेजस्वी खामोश है, या फिर तेजस्वी इस मुद्दे को लेकर अंदर खाने में कोई डील तो नहीं कर लिए? ये सीधा सवाल है, क्योंकि ये सवाल कहीं न कहीं इस बात की ओर तरफ इंगित करता है कि जो चीज़ें चल रही हैं और जिस स्तर पर चल रहा है, भ्रष्टाचार का गंभीर मुद्दा पहली बार नीतीश के खासम खास के खिलाफ आया है, और उस व्यक्ति के खिलाफ आया है जिसको लेकर तेजस्वी लगातार पिछले कई दिनों से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी की खामोशी इस बात को बल देता है कि या तो सुधाकर के इस मुहिम को वो खारिज करना चाहते हैं, या फिर सुधाकर ने जिस मुहिम को लेकर आगे बढ़ा है उसको क्रेडिट देना नहीं चाहते। लेकिन सवाल क्रेडिट और डिस्क्रेडिट का नहीं है, सवाल है कि भ्रष्टाचार के एक ऐसे मुद्दे को सुधाकर ने उठाया है जो मुद्दा सीधे सीधे नीतीश से जुड़ता है। और ये इस तरीके का पहली बार किसी ब्यूरोक्रेट का एविडेंस भी रखा है सुधाकर ने सामने, जो अमूमन नेता इस तरह की गलती करती है कि अपने बाल बच्चा को सीधे तौर पर फ़ायदा पहुंचाने वाला कुछ फैसला ले लेते हैं। हमें नहीं लगता है कि दीपक बाबू जैसे समझदार तो हैं ही, समझदार IAS अधिकारी और आनंद किशोर जैसा समझदार IAS अधिकारी इस तरीके का काम कर सकते हैं। हाँ, एक सुधाकर के मुद्दों को एक बात हम कह सकते हैं कि दोनों अपने साले बहनोई नहीं है, ये मैं जानता हूँ। दोनों का रिश्ता साला बहनोई का जो सुधाकर दावे के साथ कहते हैं वो नहीं है। इसलिए फूफा वाली जो बात है सीधे ब्लड रिलेशन के, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बाकी जो तथ्य है उन तथ्यों पर सरकार का मंतव्य आना चाहिए था, और वित्त मंत्री को तो सामने आकर इस बात को, क्योंकि एक सांसद ने ये सवाल खड़ा किया और सांसद ने PMO से लेकर सारे एजेंसीज को इसकी सूचना दी है। और मोदी भी इस मामले में बहुत कलाकार हैं, जैसे नीतीश बाबू हैं, उन तक अगर पत्र पहुंच गया तो समझिए खेला हो गए। वो भी अपने दामन पर दाग नहीं देखना चाहते हैं, और ये तो मौका है, पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें आ गई हैं, बस एक इशारा काफ़ी है। लेकिन सवाल चलते चलते एक बार फिर हम दोहरा दें कि तेजस्वी की चुप्पी कहीं न कहीं संकेत है कि कुछ ये रिश्ता कुछ न कुछ संकेत दे रहा है, क्योंकि डी कंपनी के खिलाफ इससे बड़ा एविडेंस नहीं हो सकता है। और हमें लगता है कि तेजस्वी को सुधाकर सिंह के साथ आगे इस मुहिम को बढ़ाने की ज़रूरत था, हमें लगता है, मैं एक पत्रकार के रूप में मेरा मानना है। लेकिन तेजस्वी की चुप्पी, लालू परिवार की चुप्पी दर्शाता है कि अभी भी उन्हें उन बातों को लेकर कहीं न कहीं अंदर खाने में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर वो सीधे सीधे तौर पर नीतीश पर हमला करने से बच रहे हैं। क्योंकि डी कंपनी पर हमला करने का मतलब है
कि नीतीश के नाभि पर हमला, क्योंकि जिन आईएएस अधिकारियों का नाम इस घोटाले में सामने आ रहा है वो नीतीश के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, और उस पर अगर आप सीधे तौर पर हमला करते हैं तो ये सीधा सीधा नीतीश कुमार पर हमला है। और अगर देखें तो इससे तेजस्वी बचते रहे। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सोमवार को सदन में क्या ये मुद्दा उठता है, क्या तेजस्वी इस मुद्दे पर मौन धारण रखते हैं या फिर खुलकर बैटिंग करते हैं। क्योंकि आज भी सुधाकर ने लाइव में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही हैं जिससे आगे की कड़ी भी जुड़ रही है, और उनके सांसद हैं। अब हमें लगता है कि खेल को आगे बढ़ाने के लिए तेजस्वी को बैटिंग फील्ड पर उतरना चाहिए, लेकिन ये होने नहीं जा रहा है, ऐसा साफ प्रतीत हो रहा है। ऐसे में चलते चलते हम इतना ही कह सकते हैं कि चचा भतीजा भले ही एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कुछ भी कर ले, लेकिन अंदर खाने में डोर एक ही है। और ये इस डी कंपनी के सुधाकर के खुलासे के बाद बहुत कुछ समझ में आने लगा है, बहुत कुछ सामने भी आ गया है। लेकिन एक बात तय है कि तेजस्वी ने चुप्पी साधकर वो नुकसान किया है जिसकी भरपाई हमें नहीं लगता है कि दशकों तक वो कर पाएंगे।